नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज मैं आपको गुजरात के वडोदरा के पैलेस में लेकर आ गया हूं दोस्तों। और ये वाला पैलेस इतना ज़्यादा खूबसूरत है, जब आप इसको देखेंगे ना तो मन करेगा इसके एक एक हिस्से में आप काफ़ी अपना वक्त इस पे लगाएं। 1878 में ये पैलेस बनना शुरू हुआ था और 12 वर्ष 1890 तक इस पैलेस को बनाकर तैयार कर दिया था। और दोस्तों इस पैलेस के अंदर आपको मुगल, राजपूताना, जैन, मराठी, गुजराती, वेनिस और गोथिक स्ट्रक्चर यहाँ पर आसानी से देखने को मिल जाने वाला है। दोस्तों इस पैलेस का नाम है लक्ष्मी पैलेस, जो कि यहाँ के जो महाराजा थे सयाजी राव, उनकी पत्नी लक्ष्मीबाई के नाम पर इस पैलेस का नाम रखा गया है। कुल मिलाकर इस पैलेस में 3 मंजिल आपको देखने को मिलेंगी और 170 बड़े बड़े कमरे यहाँ पे बने हैं, जिसके अंदर बड़े बड़े बरामदे बने हैं और इन्हीं बरामदों में बड़ी बड़ी बालकनियाँ बनी हैं और बहुत अलग एरिया में डाइनिंग रूम वगैरह है और बहुत कुछ यहाँ पर शामिल है। अब दोस्तों यदि हम बात करते हैं इसके स्टोन की, तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग स्टोन यहाँ पर लगाए गए हैं। येलो सैंडस्टोन आप देख सकते हैं, रेड वाला जो सैंडस्टोन है वो आगरा से मंगवाया गया था, जो ब्लू कलर का सैंडस्टोन है वो पूना से मंगवाया गया था। कुछ इटली के मार्बल वर्क का भी यहाँ पे आपको काम देखने को मिलेगा। ऐसा बताते हैं कि जो यहाँ के महाराजा थे उनका अपने शासनकाल में बहुत बड़ा वर्चस्व था और उन्होंने 19वीं सेंचुरी के एंडिंग समय में इस पैलेस को बनवाना शुरू किया था। ये 3 भागों में बना हुआ है। लेफ्ट वाला जो पोर्शन है वहाँ पर उनके जो मंत्री लोग थे वो सब बैठा करते थे और एक हॉल बना हुआ है वहाँ पे दोस्तों। इसके बाद में ये राजा का मेन पैलेस हुआ करता था, जो आज आपको सामने की तरफ दिखाई दे रहा है। और राइट वाले पोर्शन में जनाना का पैलेस हुआ करता था, जहाँ पे सिर्फ फीमेल जा सकती थी। उस समय सिर्फ राजा को वहाँ जाने की परमिशन होती थी। आज के वक्त में जो राजघराने परिवार के लोग हैं वो वहीं पर रह रहे हैं और यहाँ पर जो महाराजा रणजीत सिंह जी और शुभांगनी राजे हैं वो यहीं रहते हैं दोस्तों। और राजस्थानी और जैन शैली के ऊपर बना हुआ ये वाला जो हिस्सा है, इसको बनाने की लागत थी दोस्तों 1,80,000 पाउंड। और आप इमेजिन कर सकते हैं कि 1878 में जब बनना शुरू हुआ तो इसके जो शिल्पकार थे ना, उन्होंने इस महल की तकरीबन 6 फुट तक की दीवारों को उठा दिया था। और उसके बाद में उन्हें है ना ऐसा लगने लगा कि शायद जो उनका कंस्ट्रक्शन है वो कंस्ट्रक्शन लंबे समय तक टिकेगा नहीं। और ऐसा बताते हैं इतिहासकार कि उन्होंने कुछ टाइम के बाद में अपने आप को मृत्यु के हवाले कर दिया था और ये सोचकर कि अगर ये महल नहीं टिकेगा तो उनकी जो इंजीनियरिंग है वो बिल्कुल खराब हो जाएगी। और दोस्तों उस शिल्पकार का नाम था मेजर चार्ल्स, जो कि लंदन का रहने वाला था। और बताते हैं लेकिन आज भी आप देखेंगे तो ये जो महल है जो का तो खड़ा हुआ है, राजघराने परिवार के लोग यहाँ पर रह भी रहे हैं। और दोस्तों इसकी काफ़ी सारी बारीकियां हैं। यदि हम बात करते हैं इस पूरे हिस्से की, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सामने वाले हिस्से में जो पैलेस का एक लुक है वो बहुत अमेजिंग दिखेगा। जो लक्ष्मीबाई थी ये तंजौर की राजकुमारी थी और इसके साथ में एक बाग बना हुआ है। इस बाग को हम बोलते हैं दोस्तों मयूर चौक बोलते हैं, मयूर गार्डन बोलते हैं। सामने की तरफ आपको एक फीमेल सर पे बच्चा लिए हुए दिखाई दे रही होंगी। ये बच्चा जो है वो मोजिस को इन्होंने उठा रखा है लेडी ने, और ये इजराइल के शासक भी बने थे। ये जो पूरा स्तंभ है सामने की तरफ ये स्कॉटलैंड का स्तंभ है दोस्तों, और कांसे की बनी हुई यहाँ पर ये मूर्ति है। आपको दोस्तों मैं इसका एक पॉइंट बताता हूँ जिसको हम बोलते हैं यहाँ का मेन बाग गार्डन। ये पूरा जो हिस्सा है दोस्तों ये गार्डन के रूप में इस्तेमाल में लाया जा रहा था। यहाँ पर पहले के वक्त में पानी भरा रहता था और उस पानी में इस पूरे पैलेस का जो रिफ्लेक्शन था वो बहुत अच्छा दिखता था। आज के टाइम में तो जो गोल्फर लोग होते हैं, गोल्फ खेलते हैं, उनके लिए बहुत प्रिय जगह ये बन चुकी है। और इसका जो डिज़ाइन है दोस्तों, यहाँ पे जो पूरा बाग बना हुआ है राइट वाले हिस्से में भी, इसको देखकर आपको ऐसा लगेगा कि उस समय क्या अलग ही रौनक यहाँ पर रहती होगी। और इसका डिज़ाइन तैयार किया था लंदन के मिस्टर गोल्डरिंग ने। और यहाँ पर कुछ चीज़ों को हम देख लेते हैं। आज के वक्त में तो यहाँ पे बड़े बड़े व्यापारियों की बिजनेस मीटिंग होती है। यहाँ पर एक फ़ोटो लगा है जिसको हम बोलते हैं मयूर स्टैचू बोलते हैं। एक बार कलश वाले उस मयूर को देख लेते हैं भाई हम। तो इसकी खासियत क्या है दोस्तों कि एक सिंगल स्टैचू के ऊपर एक पत्थर को, स्टोन को तराश कर एक सिंगल स्टैचू बनाया गया है। ये मोर की और कलश की वजह से इसको
मयूर कलश का नाम दिया जाता है। तो यहाँ पर पहले उनका वो राजा परिवार के जो लोग थे वो खाना वगैरह खाने के लिए इस पूरे हिस्से का इस्तेमाल किया करते थे और मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक के लिए यहाँ पर वो लोग रहते थे। ऐसा बताते हैं कि जो यहाँ के शासक थे जिनका नाम है शयाराव जी महाराज जो थे वो गायकवाड़ थे, और गायकवाड़ जो उनके वंशज थे ना उनका सरनेम गायकवाड़ इसलिए पड़ा क्योंकि उनके वंशजों ने गाय की रक्षा की थी, तो उसके बाद उनका सरनेम गायकवाड़ पड़ गया था। और इस पैलेस को बनाने के साथ साथ में ऐसा बताते हैं कि गायकवाड़ राजवंश के शासकों के द्वारा इस प्रकार का तीसरा पैलेस है ये, जो आज के वक्त में गुजरात के वडोदरा के अंदर स्थित है। सो दोस्तों यहाँ पर उन्होंने 1890 में, आप इमेजिन कीजिए कि यहाँ पर मोबाइल फैसिलिटी थी, लिफ्ट की फैसिलिटी थी, और आधुनिक युग में, आज के युग में 2024 में जितनी भी चीज़ें हमें इस्तेमाल में आती ना, उन सब चीज़ों को उन्होंने इस पैलेस के अंदर इस्तेमाल करवाया, लगवाया। क्योंकि जो सयाजी राव थे ना वो विदेशों में जाते रहते थे, वेल एजुकेटेड भी थे, और अपने प्रशासनिक क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए थे। तो उस चीज़ का एक बेहतरीन नमूना आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। 170 कमरों के साथ में बना हुआ यहाँ का पूरा ये जो हिस्सा है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस पैलेस को विजिट करने के लिए जो इसकी टिकट है वो तकरीबन 250 रुपीज़ की लगती है, और आपको ऐसा ऑडियो गाइड मिल जाता है। और इस ऑडियो गाइड के साथ में हर पॉइंट के नंबरिंग लिखे हैं कि 1 नंबर पे आप एंट्री करते हैं, 2nd नंबर पे आप मयूर कलश वाले हिस्से पे आते हैं, 3rd नंबर पे जो मुख्य सामने आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये मुख्य प्रवेश द्वार हुआ था। और ये प्रवेश द्वार जो बना है ये पूरे का पूरा डिज़ाइन किया गया है मराठा शैली के ऊपर। और जैसे ही आप अंदर की तरफ जाएंगे ना तो आपको बीच वाले हिस्से में यहाँ पर कुछ उस समय की कांसे की और जो यहाँ के मेन मूर्तिकार थे जो कि विदेशी थे, उनकी यहाँ पर आज भी आपको जो कारीगरी है वो देखने को मिल जाएगी। जिनका यदि हम नाम की बात करते तो फलीची नाम का एक डिज़ाइनर था जिन्होंने इस पूरे महल के अंदर की मूर्तियों को तराशा था अपनी देखरेख में। फिर वहाँ पे आपको मुग़ल शासनकाल के जो मेहराबदार कमरे हैं, गलियारे हैं, वो देखने को मिल जाएंगे। अंदर की तरफ में प्रॉपर वीडियो अलाउड नहीं है, बाहर की तरफ से वीडियो बना सकते हो। फिर आपको एक बहुत बड़ा रिसेप्शन रूम देखने को मिलेगा दोस्तों, और रिसेप्शन रूम के अंदर जो यहाँ के महाराज थे सयाजी राव तृतीय गायकवाड़ जिनको बोलते हैं, उनकी बहुत सुंदर आपको एक फ़ोटो देखने को मिलेगी जहाँ पर वह लोगों का स्वागत किया करते थे। फिर आप थोड़ा गैलरी में बाहर निकल कर आएंगे तो वहाँ पे आपको आर्मरी सेक्शन देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आज भी उन राजघराने परिवार के जो हथियार वगैरह हैं, तलवारें वगैरह हैं, वो सब यहाँ पे रखे हुए हैं, जिनके ऊपर सोने के नगों का काम किया गया है, बारीक काम यहाँ देख सकते हैं। फिर आप आगे की तरफ आएंगे तो दोस्तों वहाँ पे आपको राजगद्दी वाला, सिंहासन वाला हिस्सा दिखाई देगा, जहाँ पे राजघराने परिवार के लोगों का राज तिलक होता है। और उसी राज तिलक वाले हिस्से के अंदर यदि हम बात करते हैं एक पूरी लिस्ट की, तो यहाँ पर जो हॉल के अंदर राज्याभिषेक हुआ था फतेह सिंह जी का, प्रताप सिंह जी का, और प्रेजेंट में जो रणजीत सिंह जी हैं उनका भी यहीं पर राज तिलक हुआ था। तो इस पूरे हिस्से को देखने के बाद में दोस्तों जब हम बाहर की तरफ आएंगे, विजिट करेंगे, तो हमें बड़े बड़े प्रांगण दिखाई देंगे जहाँ पे राजघराने परिवार के बच्चों का, बड़ों का, सबका जीवन यहाँ पे गुजरा है। फिर हम एक बड़ा सा दरबार हॉल देखेंगे दोस्तों यहाँ पे। उस दरबार हॉल की जो शानो शौकत है उसको हम हाथी दरबार हॉल बोलते हैं, जिसको बताते हैं कि उसके कॉर्नर पॉइंट पे हाथी जैसी जो शेप है वो बनी हुई है। और राइट वाले हिस्से में जब आप घुसेंगे अंदर की तरफ दोस्तों, तो यहाँ पे आपको बड़ा दरबार हॉल देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये जो दरबार हॉल है ना, इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा बताते हैं, और यहाँ के महाराजाओं की खुद की ज़ुबानी है कि हम बहुत खुश नसीब है जो हमारा जन्म गायकवाड़ फैमिली के अंदर हुआ, इस राजघराने के अंदर हुआ, और समय समय पर सबने अपना अपना योगदान दिया। इस पूरे गायकवाड़ के इस हॉल के अंदर अलग अलग जो यहाँ के शासक थे, मंत्री थे, उन लोगों की फुटेज वगैरह देखने को आपको मिल जाती है। सो दोस्तों जब हम इस स्थान को विजिट करते हैं ना, तो हम बस इतना सोच पाते हैं कि गोथिक और वेनेशियन जो आर्किटेक्चर था वो कितना बखूबी तौर पर इस पैलेस के अंदर इस्तेमाल किया गया है। वो आपको तभी पता लगेगा जब आप इस पैलेस के अंदर जाएंगे। आज के वक्त में प्राइवेट प्रॉपर्टी होने की वजह से आप अंदर की तरफ वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी नहीं कर सकते हो, और राजघराने परिवार के जो सदस्य हैं वो राइट वाले हिस्से में आज भी यहाँ पे रहते हैं। सो दोस्तों हम यहाँ पर इस पूरे पैलेस को अच्छे से विजिट कर चुके हैं। और एक लास्ट बात बताऊँगा आपको मैं, सामने की तरफ जब को सबसे ऊंची यहाँ पर एक टॉल इसकी जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है दोस्तों, ऐसा बताते हैं कि उस वाले हिस्से को क्लॉक टावर या वॉचिंग
पॉइंट बनाने का विचार किया था जहाँ पे बड़ी घड़ी लगनी थी, लेकिन किसी कारण से वहाँ पे घड़ी नहीं लगी और इसको इस तरीके से ही छोड़ दिया गया। अब हम थोड़ा सा लक्ष्मी विलास पैलेस के बाहर के नज़ारे को काफ़ी करीब से देख लेते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि स्टोन के ऊपर जो काम किया गया है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। और इसी के साथ साथ में जब आप इन पैनल्स को देखेंगे ना, तो आपको यहाँ पर स्टोन के ऊपर अलग अलग जो एनिमल्स होते हैं वो भी देखने को मिलेंगे, या फिर आप कह सकते हो फ्लावर वगैरह जो होते हैं डेकोरेटिव के लिए, वो भी यहाँ पर इन पिलर के ऊपर काम किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि तकरीबन 12 वर्षों में जब पूरा ये पैलेस बनकर तैयार हुआ होगा तो कितनी शिद्दत के साथ में यहाँ पे कारीगरों ने काम किया होगा। इसी के साथ में यहाँ पे जब इस तिरपोलिया को देखेंगे, 3 दरवाजे को देखेंगे, तो ये भी अपने आप में काफ़ी उम्दा है। और जिस चीज़ का हमने जिक्र किया था कि गोथिक और वेनिस जो स्ट्रक्चर है, शैली है, उसका जिक्र आप यहाँ पे इन मूर्तियों से लगा सकते हैं। ये जो अलग अलग यहाँ पे मेल दिखाए गए हैं, और सेम एज़ यहाँ पे ग्लास वर्क भी सामने को देखने को मिलेगा। और ऊपरी भाग पे आप इसकी छत वाले पैटर्न को समझ सकते हैं। सेम एज़ दोस्तों जब आप थोड़ा बाहर की तरफ आएंगे और लक्ष्मी विलास पैलेस को जब यहाँ से आप निहारने की कोशिश करेंगे, जो कि अपने आप में उस बारीक कला का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमारे सामने आज प्रेजेंट हो रहा है। सो यहाँ पर आप इसके ऊपरी छज्जे वगैरह को देख सकते हैं, बालकनी वगैरह के बाहरी हिस्से को देख सकते हैं, बारीक इस पे जो राजपूताना जैन शैली जो है उसको आप यहाँ से निहार सकते हैं। हर एक जो कलर का स्टोन है ना, वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव आपको रिप्रेजेंट कर रहा है जब आप इसको इस तरफ से देखते हैं। तो इस पैलेस को बनाने के लिए गायकवाड़ परिवार ने अपना एक लंबा अरसा दिया, और अपने प्रशासनिक शासन को संभालते रहते हुए भी जो यहाँ के सायाजी गायकवाड़ महाराज थे, उन्होंने तकरीबन 60-63 वर्षों तक अपने जीवन काल में इस तरह की महलों में अपना जीवन व्यतीत किया। और यहाँ पर एक पोर्ट्रेट बनाई गई है। इस पोर्ट्रेट में आप राजा रानी और एक फॉरेन की एक जो परी होती है, साथ में मंकी बैठा है, यहाँ पे देख सकते हैं। बारीक बारीक यहाँ पे टाइलिंग वर्क देखने को मिलेगा दोस्तों। और इसी के साथ में झूमर के जैसे बने हुए नीचे के इसके जो छज्जे हैं वो आपको बहुत अट्रैक्ट करेंगे। और पानी के निकास के लिए आपको ना अलग अलग जो शेर हो गया या फिर गाय हो गया, इस तरह के मुख के बाहर की तरफ छोटी छोटी नालियाँ दिखाई देंगे दोस्तों। और ये वो पॉइंट है जब आप इस पैलेस में एंट्री करते हो ना, तो आपकी जो मुख्य एंट्री है दोस्तों वो यहाँ से होती है। और 1 नंबर से लेकर 11 नंबर का ये लास्ट नंबर है जिसकी ऑडियो आप सुनेंगे, और उसके बाद में आपको यहाँ की पूरी जानकारी है वो मिल जाने वाली है। हम लोगों ने अपनी वीडियोस में बहुत सारे पैलेस देखे हैं, और उन पैलेस में से काफ़ी खूबसूरत आज हमारे लिस्ट में नया पैलेस शामिल हो गया है, वडोदरा का लक्ष्मी विलास पैलेस। और ये उस समय की लग्जरी लाइफस्टाइल को, राजा महाराजाओं के वंशावली के उस पूरे लाइफ के स्ट्रक्चर को बताता है कि वो अपने इन पैलेस को बनवाने के लिए कितने ज़्यादा कहते हैं ना कि मतलब उत्सुक थे, और उनका एक विश हुआ करता था कि हम जिस पैलेस में रहें वो कुछ अलग दिखना चाहिए। सो दोस्तों अब चलें किसी अगले वाले भाग की तरफ, देखें क्या कुछ नया देखने को हमें मिलने वाला है।